नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में हैं और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। बरुराज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक रहे, यानी पूर्व विधायक नंद कुमार राय, और संगठन को लेकर आरजेडी की संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पूरे मुजफ्फरपुर में इसके लिए पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। और अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है जिसमें ये लगातार जो है निरंतर मेहनत कर रहे हैं। इन सब तमाम मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 में बिहार में आरजेडी का जीत का परचम लहरने जा रहा है। सर, न्यूज टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी एक आम कार्यकर्ता की तरह दिन रात आरजेडी की संगठन की मजबूती के लिए बरुराज समेत पूरे जिले में काम करते हैं। सर, इतना लगा और पूरे समर्पित है पार्टी के लिए। एकदम सही बात है। और अभी जो हम लोग की सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चल रहा है उसमें हम लोग लगे हुए हैं और हमारा जो कार्यक्रम है उस संगठन का वो मैंने ही हमारे ही नेतृत्व में सब बना हुआ है। और इसके जो कार्यकर्ता संवाद जो हो रहा है उसमें भी मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और सभी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी जी के मीटिंग में मुजफ्फरपुर जो आए थे उसमें सारा लोग लेकर गए थे। और उसके बाद से हम लोग दिन रात इस क्षेत्र में ही लगे रहते हैं और हमारा सदस्यता अभियान काफ़ी जोरों से आगे है। हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और साथ साथ हम लोगों ने बूथ कमेटी भी बनाना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से ये जो है अभी जो इस संगठन का जो काम हो रहा है और उसमें जो तेजस्वी जी का जो निर्देश हुआ है, चाहे आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए जो घोषणा किया है वो बहुत सही कारगर है। माई बहन योजना हुआ, 400 रुपये जो वृद्धा प्रस्ताव पेंशन जो मिलता था उसको 1500 रुपया करने का जो घोषणा किया है, किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए किया है। इसके लिए भी काफ़ी लोगों में, महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है और लोग आकर्षित हो रहे हैं। सर, बूथ लेवल पे आप कमेटी का गठन कर रहे हैं और लगातार जो है संगठन आरजेडी मुजफ्फरपुर में कैसे मजबूत हो इसके लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और माई बहन योजना जो है, जो महिलाओं को 2500 देने के लिए तेजस्वी जी ने जो घोषणा की, अगर सरकार बनती है तो 2500 महिलाओं को, और वृद्धा पेंशन जो है 1500 कर दिया जाएगा। ये बात आप लोग जमीन स्तर पे पूरा पहुंचा रहे हैं, लोगों तक के दिमाग में बैठा रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने जहां भी जाते हैं इसमें माई बहन जो योजना जो हमारे नेता ने जो घोषणा किया है वो निश्चित रूप से 2500 रुपये प्रत्येक महिला माई बहन को मिलने जा रहा है, मिलेगा। और जो भी घोषणा किए हैं उसको नहीं मिलेगा। और अभी जो 17 महीना का जो सरकार में जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने बेरोजगारों को 5 लाख नौजवान देने का काम किया है। इसलिए लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को योजना मिलेगा। सर, सदस्यता अभियान लगातार आप चला रहे हैं, आपके नेतृत्व में सदस्यता अभियान चल रहा है, कितने सदस्य बनाने का टारगेट है? यहाँ पर 315 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य को बनाना है, जिसमें एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए 25 को सदस्य बनाना है। जो 25 बना देगा वो एक सक्रिय सदस्य हो जाएगा। मतलब प्रत्येक बूथ पर 50 सदस्य को बनाना है और ये काम निरंतर जारी है। सर, तेजस्वी जी जो है लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं, कल परसों गोपालगंज में थे, तो क्या संदेश देना चाहते तेजस्वी जी? आप मुजफ्फरपुर में भी आए थे, आप काफी एक्टिव थे उस कार्यक्रम में, तो एक कार्यकर्ताओं से क्या बातचीत हो रही है? कार्यकर्ताओं को से बातचीत कर रहे हैं, महिला भावनाओं को समझ रहे हैं, कहाँ क्या कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम है, इस बात को समझ रहे हैं और उस पर विचार करेंगे। सर, आप 2015 से 20 तक आप विधायक रहे, आपने काफी काम किया अपने क्षेत्र में। कौन ऐसा काम है जो अधूरा रह गया, जिसको नहीं कर पाया और उसको करने की कलक है कि जल्दी से मुझे मौका मिले कि मैं उस काम को करूं? देखिए, यहाँ पर हमने जो 15 से 20 तक विधायक था, लेकिन मैं दिन रात लगकर जनता की सेवा किया है, जो कि हमारे जो नॉलेज में है वो लोग भी से पूछिएगा भी तो लोग ही बताएगा। हमारे पहले न इतना कोई काम यहाँ पर रोड नाला ये सब जगह, चाहे स्कूल चाहे जो भी हो, बहुत कम था। लेकिन हमारे 15 से 20 तक मैंने जितना रोड बनाया या
बौराज विधानसभा के जो समस्या था, वो जो विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया, चाहे आवाज उठाया, उसका परिणाम है कि हमारा मेन रोड जो था, जो भी था, वो करीब 160 से 200 के करीब में 160 का मैंने करीब करीब हमने उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास भी किया था। लेकिन हमारा 20-25 जो योजना जो पास था, आचार संहिता लग जाने के कारण हमारे जो मैं चुनाव हार गया, और उसके बाद वही 20-25 योजना जो है, जो वर्तमान जो विधायक है उन्होंने करवाया है। सर 2015 से 20 तक विधानसभा में जो बरुराज की आवाज गूंजती थी, अब वो उस तरह की आवाज नहीं गूंज रही है। इसको कितना आज आपको कलक है इसका? यहाँ की जनता भी से बात कीजिएगा तो आपको बताएगी, लेकिन हमारे समझ से जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। और जहाँ तक चाहे भ्रष्टाचार भी यहाँ भी काफी बढ़ चुका है। यहाँ ब्लॉक अंचल जो है, थाना, चाहे जो भी कोई भी काम बिना पैसा के चलते कोई काम किसी का नहीं हो रहा है। जो पहले हम लोग के शासन में था वो अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। नहीं, मैंने बरुराज विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा किया, कई लोगों से बात की, खास करके इंटेलेक्चुअल लोगों से हमारी बात हुई। उन लोगों ने साफ कहा कि आपका विधायक नहीं रहना, आज उस कमी को उन लोगों ने शिद्दत से महसूस किया। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। और दोनों हमारे काम में और उनके काम में जब नहीं रहता है आदमी, तब उसका कंपैरिजन करता है। लोग अब पछता रहे हैं कि हम लोग ने बहुत भारी में, जब नहीं रहता है आदमी तब उसका कंपैरिजन करता है। लोग अब पछता रहे हैं कि हम लोग ने बहुत भारी गलती किया, और इस बार हम गलती को हम लोग सुधारेंगे। सर, अब 2015 से 20 तक का अपने कार्यकाल का बिग अचीवमेंट विकास के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि किस चीज को मानते हैं? किस काम को? जैसे सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम यही कहेंगे कि हमने जब चुनाव में था, उसके पहले बहुत से सड़कें जो थी एकदम खराब स्थिति में थी, उसको मैंने बनवाया। यहाँ पर क्या कहते हैं, कथैया का में थाना का नींव रखवाया। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ पर कथैया में मैंने बनवाया, जो कि बहुत दिनों से लोग का था ट्रेनिंग सेंटर का, और उसको हमने जमीन उपलब्ध कराया और उसको मैंने बनवाया। सर 2025 में क्या लगता है, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आ रही है? अभी के तो ये जो स्थिति है उसमें तो निश्चित रूप से लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित रूप से होंगे। काहे कि लोगों की, जनता की आवाज आ रही है। बरुराज विधानसभा से फिर से नंद कुमार राय जी ताल ठोकेंगे? अगर मैं तो मेहनत कर रहा हूं, और पार्टी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। पहली प्राथमिकता संगठन के काम को लेकर विश्वास रखते हैं? एकदम बिल्कुल, बिना संगठन का कोई भी नेता कोई हारता जीता नहीं है। चुनाव में अगर संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगठन से ही नेता है और नेता से ही संगठन है। सर, अब मैं पटना की बात करूं, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश में आना जाना लगा रहता है। जिस तरह से आपके एक नेता, पार्टी के नेताओं पे ईडी का, इनकम टैक्स का रेड हुआ 16 ठिकानों पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये चुनाव को देखकर ये सब अपनाया जा रहा है, या फिर? देखिए, ये तो बीजेपी के एनडीए वाले लोगों का, जब खास कर बीजेपी वाले लोगों को मैं कहूँगा कि इनका आदत है कि अपने विरोधी को किस तरह से दबाया जाए। झूठ मूठ के पुराना कोई बात लेकर उस पर दबाव डालते हैं, उसको फंसाते हैं। और उनका जो आदमी जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे कुछ भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर उनसे अगर वही आदमी अगर किसी ईडी की यहाँ छापा पड़ता है, सब कुछ होता है, और वही आदमी बीजेपी में अगर चला जाता है तो धूल साफ सुथरा हो जाता है, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी तक देखे हैं कोई बीजेपी के कार्यकर्ता पर, चाहे कोई अफसर पर कोई ईडी का छापा पड़ा है? जो भी होता है बीजेपी का, जो उनके खिलाफ में बोलता है, जिससे उनको डर रहा है, उस पर छापा करते हैं। सर, मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम से जो है बरुराज की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि आप लोग हमारे रीजन का और उनके रीजन का कंपैरिजन कीजिए, और आपको जो उचित अच्छा लगेगा, जो आने वाला चुनाव है, उसमें हमको एक बार मौका और दीजिए। सर, रोड के काम के अलावा और आपने कौन ऐसा काम किया जिस काम को करके आपको लगा कि ये मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया? हमने तो बिजली विभाग में विजेंद्र बाबू से मिलकर, उस समय मंत्री थे, अभी भी मंत्री बिजली विभाग का वही है, उनसे मिलकर मैंने यहाँ पर जो
सदियों से उस गांव में बिजली का नहीं तार नहीं गया था। वो पट्टी असवारी पंचायत है, उसमें मैंने पहुंचाने का काम किया। तार कई जगह पूरे क्षेत्र में बदलवाने का जर्जर किया जहाँ पे बिजली का तार पहुंचवाया आपने, वो आजादी के बाद वहाँ बिजली नहीं पहुंचा था। पट्टी इस काम को आपने किया? पट्टी असवारी पंचायत को में उजरी ठिकाना और पट्टी असवारी गांव में आप जाकर वहां भी पता लगा सकते हैं कि कौन ने किया है। वहां के मुखिया बच्चेलाल पासवान है, उनसे भी समझ लीजिएगा कि कौन क्या करवाए। दूसरी की बात है, यहाँ ITI का जो उद्घाटन मैंने उस समय मैंने जमीन उपलब्ध कराकर ITI का स्थापना कराया। महुअल में थर्मल पावर का व्यवस्था किया, भरियाही में भी थर्मल पावर का व्यवस्था किया। ये विजेंद्र बाबू की देन है। विजेंद्र बाबू से व्यक्तिगत हमारा संपर्क था, उनसे मिलकर ये सब मैंने काम किया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि बरूराज के पूर्व विधायक यानी राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर नंद कुमार राय जी से बात हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और हमने जो काम किया अपने विधायकी कार्यकाल में, इससे पहले काम किसी विधायक ने नहीं किया था। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मोतीपुर।